नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑरा को लेकर। आखिर ऑरा होता क्या है, ये कितने तरह का होता है, और साथ ही अगर इस ऑरा में कहीं ना कहीं ये दूषित हो जाए या अगर हम ऐसा महसूस करें कि हमारा ऑरा नेगेटिव हो गया है तो वो हम कैसे पहचानें और फिर इसे क्लेंस कैसे किया जाए, ये सब जानकारी आज स्मिता जी आप सभी को देने जा रही हैं। तो स्मिता जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, आखिर ऑरा होता क्या है? ऑरा का मतलब ही है आभा, आभा मंडल, हमारा प्रभा मंडल, यानी कि किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग, जीवित या कोई वस्तु, कोई भी चीज़ इस संसार में है, उसमें एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का एक प्रतिबिंबित रूप होता है ऑरा। यानी कि हम सबके चारों तरफ एक आभा मंडल होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि जो भी जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब का जो ऑरा है वो काफ़ी विस्तृत रूप से बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता है। लेकिन आपके घर में टेबल कुर्सी हैं, कोई रखा हुआ फर्नीचर है, या कोई भी चीज़ है, पर्दे हैं, या कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, उन सब के अंदर एक एनर्जी होती है और उन सब का एक ऑरा होता है। सिर्फ फ़र्क इतना सा होता है कि उनकी एनर्जी को पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए हमें सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी इंसानों की जो एनर्जी है, इंसानों का जो ऑरा है, उसे बड़ी आसानी से पहचाना और परखा जा सकता है। बिल्कुल, यानी स्मिता जी से आभा मंडल कहते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि निर्जीव चीज़ों का भी ऑरा हो सकता है, उनका भी आभा मंडल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये तो साइंस में भी प्रूवन फैक्ट है कि हर चीज़ में एनर्जी है और हर चीज़ एनर्जी से ही बनी है, और अंत में एनर्जी एनर्जी को काटती है और एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। इस सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो इसके अनुसार हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, हर चीज़ का एक ऑरा होता है, और उसको देखा जा सकता है और उसको महसूस भी किया जा सकता है। यानी कि हर आपके फर्नीचर, घड़ी, आपका कपड़ा, आपकी कोई गाड़ी, आपका कोई भी सामान, सबका एक ऑरा होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इंसानों का ऑरा आसानी से पहचाना जा सकता है। और स्मिता जी, आपने इंसानों के ऑरा की बात की, आभा मंडल की बात की, तो इससे हम क्या देख भी सकते हैं या हम पहचान सकते हैं, इसका क्या तरीका होता है? बिल्कुल, हम अपने ऑरा को आप खुद भी देख और पहचान सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक प्रैक्टिस यहीं बैठे बैठे करवाती हूँ। आप भी गीतू इससे हमारे साथ साथ करिए, आपको महसूस होगा अपना ऑरा। जनरली माना जाता है कि किसी भी स्पिरिचुअल व्यक्ति का, जो बहुत आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे उठे हुए हैं, साधु संत हैं, असली वाले साधु संत, उनका ऑरा इस कमरे से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका जो इंट्यूशन है, उनका अंतर्ज्ञान है, वो बहुत ऊंचे स्तर पे है। लेकिन आम व्यक्ति का ऑरा भी बहुत दूर तक, 2-2 मीटर तक नापा गया है। मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं, आप खुद अपने ऑरा की कितनी उसकी डेंसिटी है और कितना उसका आकार है, उसे आप नाप सकते हैं। मेरे साथ आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करिए। अपने हाथों को इस तरह जोर से आपस में रब करिए, थोड़ी देर रब करिए, इसके अंदर गर्मी आने दीजिए। थोड़ा 10-20 सेकंड तक इन्हें रब करने के बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को दूर ले जाइए। अब आप अपने हाथों को धीरे 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 पास लाइए, इस तरह। अब आप देखेंगे आपके दोनों हाथों के बीच में आपको एनर्जी का एहसास होने लगा है। एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि आपके हाथ पीछे की तरफ पुश हो रहे हैं, यानी कि आप हाथ आगे भी करना चाहेंगे तब भी आपके हाथ पीछे की तरफ पुश होंगे। जी बिल्कुल, ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा है। जी, हालांकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं स्मिता जी, तो उतना आभास वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ हाथों के बीच में आ गया है और रुक गया है। बिल्कुल, एक गर्माहट, एक एनर्जी आपको महसूस होगी। अब आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि अगर किसी का यही गर्माहट, यही एनर्जी इतनी दूरी पे आई है, तो समझिए उनका जो ऑरा है वो बहुत ही बढ़िया स्थिति में है।
किसी किसी का ऑरा यहाँ आके भी फील होता है, यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक है, कहीं ना कहीं उन्हें ऑरा की क्लिनजिंग की ज़रूरत है, और किसी स्तर पर उनके सोच, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो निचले स्तर पे है, या वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप शांत मन से शांत कमरे में बैठकर जब करेंगे तो आप सभी अपने ऑरा को महसूस कर पाएंगे। जी। और ये दिन में हम कितनी बार कर सकते हैं ऐसा? देखिए, जनरली होता है कि हमें इसे जल्दी जल्दी चेक नहीं करना चाहिए, आप 2-3 दिन में एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ है कि मेरे ऑरा में कोई गड़बड़ आई है, तो आप दिन में एक बार इसे 2 बार चेक कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि ऑरा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये कम है तो नेगेटिविटी थोड़ी सी आपके अंदर आ रही है, अब इससे दूर कैसे किया जाए ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले परिवार का ऑरा भी क्या चेक किया जा सकता है, ये भी बताइए। बिल्कुल, परिवार का ऑरा आपको चेक करना ही चाहिए गीतू। अपने परिवार का, अपने बच्चों का आप ऑरा खुद चेक कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक बहुत सरल सी चीज बताती हूँ। जिस तरह आपने अपने हाथ रब करके अपना ऑरा चेक किया, आप अपने बच्चे का आप ऑरा चेक करना चाहते हैं, उन्हें सामने बिठा दीजिए, 2 मिनट उनसे कहिए कि अपने विचारों को शांत करें, शांति के साथ बैठें, और उनसे कहिए अपनी आंखें बंद कर लें। आप इसी विधि से हाथ रब करके उनके कानों के दोनों तरफ अपने हाथों को लेके आइए जी, और उनसे कहिए कि जब उन्हें लगे कि उनके कानों के आसपास गर्माहट आने लगी है, उनको खुद महसूस होगा, तो वो ओके कह दें, या कह दें कि हाँ मुझे कुछ लग रहा है, कोई एक साइन बना लीजिए। हाँ। आप, ये बड़ा अचंभे की बात है कि आप महसूस करेंगे कि जब आपको महसूस हुआ कि उनका ऑरा वहां है, तभी उन्हें भी महसूस होगा। आप इस तरह अपने परिवार का ऑरा चेक कर सकते हैं। जी, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसा आप बता रहे हैं, कान कितना भी बड़ा, जैसे कि अगर हम ये कान है किसी फैमिली मेंबर के और वो यहाँ पे हमारा हाथ रुक रहा है जी, तो जो उनका ऑरा है वो इतना बड़ा है जी, कैसे इतना बड़ा भी हो सकता है। ये सब उनकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करेगा। ये आपकी पॉजिटिविटी, आपके ऑरा, आपके विचार और आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा स्मिता जी, ये भी बताइए, जो ऑरा है क्या डेली बेसिस पर ये कम और ज्यादा होता है? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो जनरली किसी भी व्यक्ति का ऑरा समान रहता है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो कुछ महीनों के बाद आते हैं। वो भी डिपेंड करते हैं कि आपने कोई योग साधना शुरू करी है, आपने मेडिटेशन शुरू करी है, या आप ऐसे लोगों की संगत में ज्यादा रहने लगे हैं जो नेगेटिव हैं, तब ऑरा में आपके ज्यादा मेजर बदलाव आते हैं। वरना आपका ऑरा सामान्यतः एक ही साइज पर रहता है और वो काफी लंबे समय के बाद बदलता है। यानी जैसा आप कह रहे हैं, हमारी सोच, किसी की सोच बहुत पॉजिटिव होती है तो उनका ऑरा अच्छा है, कुछ बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो उनका ऑरा थोड़ा कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऑरा बिल्कुल आपकी सोच पर, आपके विचारों पर और आपकी सामाजिक और आपकी अपनी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा ऑरा आज थोड़ा कम हमें फील हो रहा है, तो उसे क्लेंस कैसे किया जाए? इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए डेली बेसिस पर, अगर हम बात करें तो? ये भी बड़ी अच्छी चीज आपने पूछी है गीतू, कि डेली बेसिस पे अपने ऑरा को कैसे क्लेंस किया जाए। बहुत ही इसके सरल से उपाय हैं, और हो सके तो आप दिन में 2 बार अपना ऑरा जरूर क्लेंस करिए। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने हाथों को इस तरह लेकर ऐसे ऐसे झाड़ना है, इस तरह अपनी उंगलियों को इस तरह झाड़ना है। ऐसे ही अपने पूरे बॉडी को आपको इस तरह से झटक कर साफ करना है, जैसे कि आपके आसपास एक इमेजिनरी कोई चीज चिपटी हुई है, लिपटी हुई है, उसको आप झाड़ के क्लीन कर रहे हैं। ये तो सबसे आसान तरीका है, और ऑफिस में या घर में कहीं भी कर सकते हैं। एक सवाल और है मेरे दिमाग में कि जब हम ये कर रहे होते हैं तो क्या हमें मेडिटेशन करनी है, मन को शांत रखना है, कोई ऐसी जगह हमें बैठना है जहाँ पर कोई और ना हो, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी हम शट ऑफ कर रहे हैं ये किसी दूसरे पर प्रभाव डाल सकती है क्या? देखिए, आपकी नेगेटिविटी जो आप शेड कर रहे हैं वो किसी पे प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी पर्सनल सी चीज है, आप हो सके तो एकांत में जाके इसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट अपने विचारों को स्थिर करना है। और जब हम ये प्रक्रिया कर लें, क्या उसके बाद फिर उस जगह की क्लेंसिंग जरूरी है, उस एरिया को हम साफ कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप
आपका भारीपन ज्यादा है आपके अंदर, तो आप वहाँ की क्लेंजिंग कर सकते हैं। नमक का पोंछा लगवा दीजिए, कोई अगरबत्ती जला जी, दीजिए, कपूर भी जला सकते कपूर तो सबसे अच्छा है, आप कपूर जला सकते हैं और वहाँ की क्लेंजिंग आप कर सकते हैं। ऑरा क्लीन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं हैं। जी, सबसे अच्छा तरीका है जो आप मैंने डेली बेसिस पे बताया, जो आप दिन में 2 बार आप कर सकते और ये हैं। कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, किसी anytime। भी समय आप कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप कर सकते और हैं। अगर कोई ऑफिस में हो तो थोड़ा सा कोना लेकर वहां पर कर सकता है, अगर समय हो बिल्कुल तो। कर सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपको एक ऐसा उपाय बताया जिसमें किसी धुएं की जरूरत नहीं है, किसी अगरबत्ती की, कपूर की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये आप अपने हाथों से, अपनी इंटेंशन से ये आप चीज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमें ऐसे करके झाड़ना है, तो उस वक्त क्या हमें हाथों में, जैसा भी आपने बताया कि ये फील करना कि एनर्जी हमारे हाथों में आ रही है, या फिर हम कहीं भी बैठकर इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं? इस प्रक्रिया को बिना कुछ सोचे समझे आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को स्थिर करिए। ठीक है। आप अपने दिमाग को उस मोड पर लाइए कि मैं अपनी एनर्जी को क्लेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल। बस आप उसके बाद कर सकते हैं। किसी भी हाथों को रब करने की या ऐसी कोई किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर हम परिवार का ऑरा क्लेंसिंग की बात करते हैं तो क्या ये भी संभव है? बिल्कुल। वैसे तो आप अपने परिवार वालों को कहिए कि इसी मेथड से वो अपना ऑरा क्लेंस करें, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं या वो खुद नहीं करना चाहते, तो आप छोटी से एक काम कर सकते हैं। आप 2 अगरबत्ती जला लीजिए और उनका धुआं आप हाथ उठाकर उनके पूरे ऐसे ऐसे आप घुमा के ऊपर से और दोनों पैरों के बीच से और इस तरह घुमा के भी आप ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्मिता जी, क्या ये ऑरा जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव हो जाता है, ये कुछ व्यसनों से भी हो सकता है? कुछ खराब आदतें होती हैं, क्या उससे भी हमारा ऑरा इफेक्ट हो सकता है? 100% हो सकता है। आपके अंदर कोई व्यसन है, आपके अंदर अल्कोहल का कोई व्यसन है, या आप किसी और प्रवृत्ति में हैं, सट्टेबाजी में हैं, या आपके विचारों में कोई मैलापन है, आपकी सोच गंदी है, आपका सोच विचार जो है गंदी ना होके भी अगर आपका सोच का पैटर्न नेगेटिव है, तो आपका ऑरा बिल्कुल खराब हो सकता है। और अगर हम इस ऑरा के कलर्स की बात करते हैं तो कितने रंगों में ऑरा हो सकता है? देखिए, जितने रंग इंद्रधनुष में हैं उतने रंगों में आपका ऑरा हो सकता है जी। एक खास बात कि ऑरा इंद्रधनुषी रंग में एक ऑरा भी हो सकता है कि उसमें 7 रंग आपको दिखाई दें। और उसे हम कैसे समझेंगे? ये किसी व्यक्ति का 7 रूप हम इसे कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ऐसा नहीं होता। ऑरा या तो सिंगल कलर में आपको दिखाई देगा, या डबल ट्रिपल कलर में, या 7 रंग में भी दिख सकता है जी। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग ऑरा, अलग अलग रंग होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर 7 रंग का ऑरा है तो उसमें 7 तरह के व्यक्ति या उसकी व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है वो सतरंगी होगी, ऐसा नहीं है। अगर किसी को 7 रंग दिखाई दे रहे हैं किसी के ऑरा में, तो समझिए वो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे उठे हुए लोग हैं, बहुत ही सात्विक, बहुत ही सकारात्मक सोच वाले वो लोग हैं। अच्छा स्मिता जी, ये भी बताइए कि क्या ऑरा को देखा जा सकता है? ऑरा को बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए, ऑरा स्कैनिंग मशीन्स होती हैं। आप किसी ऑरा एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो अपने स्कैनिंग के द्वारा आपके ऑरा के कलर्स या ऑरा की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चेक करके बता सकते हैं जी। लेकिन एक छोटा सा तरीका है जिससे आप घर बैठे भी अपने ऑरा के कलर को चेक कर सकते हैं, ऑरा की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को चेक कर सकते हैं। छोटा सा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको उसके लिए एक कम रोशनी वाला कमरा लेना है। यहाँ पे बहुत सारा लाइट है तो इस समय हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम रोशनी का एक कमरा आप चुन सकते हैं। शांत बैठिए और अपने हाथों को आप इस तरह ऐसे जोड़िए। ये चारों उंगलियों को आपने इस तरह जोड़ा और इनको आपको कम से कम भी 25-30 मिनट तक देखते रहना है। इनके बीच में आपने देखते रहे और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हाथ को जब दूर करेंगे तो उंगलियों के बीच आपको अपने ऑरा का कलर नजर आएगा। यही आप एक उंगली से भी कर सकते हैं, यही आप अपने सारे उंगलियों को जोड़ के भी कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी रिजल्ट नहीं आते, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इसको देख पाएंगे, तो आप एक कम रोशनी वाले कमरे में शीशे के सामने बैठिए। आपने मान लीजिए बिंदी लगा रखी है, तो आप अपनी बिंदी को एक सेंटर मानकर उसको आप देखते रहिए, ध्यान लगाइए।
फिर आप देखेंगे आपको बिल्कुल अपने रंग नजर आएंगे ऑरा के। तो और ये प्रैक्टिस आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मिरर में हम कर सकते हैं, बिंदी वाला मिरर जो में आपने कर सकते बताया हैं, है। बिल्कुल कर और सकते कितनी देर तक हमें अपने आप को स्टेयर करना है? देखिए वो डिपेंड करता है। जो लोग इसकी प्रैक्टिस में हैं उनको 10 सेकंड से 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन जो लोग नए इस प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं उन्हें 1 से 3 मिनट लग सकते हैं। जी। और स्मिता जी, अगर हम अपने ऑरा को देखते हैं तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम पर होता है, या रोज जैसे आपने बताया डेली नहीं करना चाहिए, कभी कभी महीने में 1 बार या 2 बार? देखिए ऑरा को चेक करने का या ऑरा के कलर्स को, अपने कलर्स को चेक करने का आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। आपका जब मन करे आप तब अच्छा, कभी भी हम इसे कर कभी सकते भी कर हैं। सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया जरूरत हो तभी करिए, जरूरत नहीं होती कि आप उसे बार बार चेक करें। अच्छा, कई बार मन भारी लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अभी तक ठीक थे, कुछ नेगेटिविटी हमारे आसपास आई, कुछ नजरें ऐसी रही जिनसे कि हमें लगा कि हमारे अंदर भारीपन आ रहा है, तो क्या हम उससे भी उसी वक्त जाके अपना ऑरा चेक कर सकते हैं, जैसा आपने बताया ये बिंदी लगा के? बिल्कुल कर सकते हैं। उस वक्त आप ऑरा को, जैसे मैंने बताया था, हाथों के द्वारा चेक कर सकते हैं। आप बिल्कुल नोटिस करेंगे कि आपके ऑरा में चेंजेस आए हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ गए ज़्यादा देर, आधा घंटा भी बैठ गए, जो नेगेटिव है, उसने आपसे नेगेटिव बातें करी या ऐसी बातें करी जो आपके दिल को दुखा रही हैं, तो आपका ऑरा वो सोख लेते हैं ऐसे लोग, जिनको हम एनर्जी वैम्पायर भी कहते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठ के आपका मन भारी हो जाता है, आप थका थका महसूस करते हैं। वहाँ से उठ के आप अपने घर गए तो आपको लगेगा आंखें भारी हो रही हैं, नींद आ रही है, उबासियां बहुत आ रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति आपके पॉजिटिव ऑरा को भी सोख सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में पहले तो ये बताइए कलर्स कितने होते हैं और उन्हें हम कैसे समझें, उसके बाद ये जो ऑरा सोखने वाली आपने बात कही, अपने को बचाएं कैसे, फिर इस पर बात करेंगे। कलर्स जैसा कि मैंने आपको बताया 7 रंग हो सकते हैं और सतरंगी भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके ऑरा का रंग आपको दिखाई दिया रेड ऑरा का मतलब है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक इंसान हैं, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है और आपके अंदर नए कामों की शुरुआत करने की लगन बहुत है। लेकिन हर रंग का एक पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो अगर आपका ऑरा बिल्कुल आपको लाल रंग का दिखाई दिया है तो एनर्जी बहुत है, लेकिन साथ साथ हो सकता है आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा हो। वहीं अगर आपने देखा कि आपके ऑरा का रंग येलो है, तो येलो हम मानते हैं कि दोस्ती का रंग है, बहुत ही प्यारा और शांति का रंग है। बिल्कुल। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऑरा का कलर येलो है, वो एक शांति प्रिय व्यक्ति है, उसके अंदर एनर्जी है, वो काम करना चाहता है। लेकिन अगर उसकी नेगेटिव साइड देखें तो जहाँ तक हो सकता है उसकी जो ये भावनाएं हैं उसको कई बार दुख भी देती हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी ही एनर्जी से इतना ड्रेन्ड आउट हो जाता है कि वो उसको परेशानियां भी दे सकती हैं। अगर हम बात करें हरे रंग की, आपका ऑरा ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी का रंग है, यानी कि आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुले हुए हैं, आप उन्नति की तरफ अग्रसर हैं, आपके अंदर जो दूसरों को अपनाने की भावना, कंपैशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों, लेकिन साथ साथ हरा रंग आपको पता है ईर्ष्या का रंग भी है, ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं। और अगर वाइट और गोल्डन ऑरा की हम बात करें, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते ज़्यादा हैं, तो इनका क्या मतलब होता है? अगर किसी का ऑरा वाइट है या गोल्डन है तो समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसे व्यक्ति बहुत उन्नत अवस्था में हैं, वो दिल से बहुत साफ हैं, सच्चे ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑरा वाइट होता है। बस कभी कभी ये हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा दुनिया से कट जाते हैं कि जो रियलिटी है वो उससे दूर भागने लगते हैं, अपने आध्यात्म की, ध्यान की दुनिया में वो इतना मगन हो जाते हैं कि रियलिटी से वो दूर भागने लगते हैं। वहीं अगर गोल्डन ऑरा है तो ऐसे लोगों में विकास करने की क्षमता बहुत है, ऐसे लोग जो है उनमें एनर्जी बहुत है, और जैसा सफ़ेद के साथ है वो भी आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत हो सकते हैं और बहुत ही उनकी सोच जो है वो क्लियर मिलेगी आपको, उनको मेंटल फॉगिंग का शिकायत कभी नहीं होगी। बिल्कुल। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमें ऐसा फील करा रहे हैं कि हमारा ऑरा हैवी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उनसे कैसे बचें और पता कैसे लगाएं? देखिए,
आप ऐसे लोगों से तो नहीं बच सकते, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर, आपके घर परिवार में या आपके सगे संबंधी, आपको सबसे मिलना पड़ता है, सबसे बातचीत करनी पड़ती है। सही। आप उनसे बच तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनसे मिलकर आपका ऑरा ड्रेन्ड आउट हो रहा है, तो आप उससे बचने के तरीके जरूर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, आपको पहले ही पता है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रखते हैं, तो आप पहले ही आप नमक के पानी से नहा कर जाइए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पॉकेट में आप थोड़ा सा कपूर जरूर रखिए, उससे भी आपके ऑरा का बचाव हो सकता है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाए और आप मिलके उन व्यक्ति से अपने घर लौटे हैं, तब आप नमक के पानी से नहा सकते हैं, तब आप अपने पैर नमक के पानी में डाल के बैठ सकते हैं, अपने हाथ पैरों को झाड़ कर अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। और कोई सेज एक आता है, इंडियन और कैलिफोर्निया के सेज आते हैं, आप उनको जलाकर भी अपने ऑरा की क्लेंजिंग करिए। वो बहुत ही बढ़िया एक उपाय है अपने ऑरा को साफ करने का। बिल्कुल, और ऐसा हम अपने परिवार के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार, अपने बच्चे, पति पत्नी, अपने माता पिता, सबके लिए कर सकते हैं। और कई बार ये देखा जाता है घर का जो मुख्य द्वार होता है, कई बार वो बहुत आकर्षक होता है, घर भी अच्छा होता है, तो ऐसे में लोग जो है वहाँ पर एक तरह से नज़र कह लीजिए, लेकिन क्या उस घर का ऑरा भी होता है? 100% घर का ऑरा होता है, आपके मुख्य द्वार का, एंट्रेंस का ऑरा होता है, हर चीज का ऑरा होता है। किसी घर में आप गए और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहां जाके, चाहे वो कितना भी सुंदर बना हुआ घर हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी साधारण से घर में जाके भी आपका मन खुश होता है, आपका मन करता है वहां बैठने का। तो ये सब ऑरा की ही बातें हैं। ऑरा हर चीज का होता है और हर ऑरा की क्लिंजिंग हो सकती है, हर ऑरा को बिगाड़ा और सुधारा जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि हमें अक्सर ये करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा फील करते हैं मन भारी हो रहा है या फिर गुस्सा आने लगता है कई बार अचानक बिना बात के, तो ये हमारे ऑरा की नेगेटिविटी का प्रभाव होता है। बिल्कुल होता है, बहुत सारी और चीजें भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन आपके ऑरा का हल्कापन और भारीपन इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अभी जैसे आपने घर की या मेन डोर की बात करी, आपको लगता है कि अभी तक मेरा घर बिल्कुल ठीक था, कोई आके गए और आपको भारीपन महसूस हुआ, या जनरली कई बार खुद भी आपको लगता है कि घर कुछ भारी भारी लग रहा है, बिल्कुल। बहुत अच्छा होने के बावजूद भी मेरा मन घर में नहीं लग रहा, तो आप अपने घर की क्लेंजिंग भी करिए। अपने घर के ऑरा को भी आप धूप से, लोबान से, उपले के ऊपर जलाकर, कपूर से, इन चीजों से जितना आप धुआं दिखाएंगे उतना आपके घर का ऑरा साफ होगा। तो स्मिता जी, क्या माना जाए ऑरा क्लेंजिंग से हमारी लाइफ में कितना बदलाव आ सकता है? ऑरा क्लेंजिंग से, अपने ऑरा को एनहेंस करने से आपके जीवन में हर लेवल पे बदलाव आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बेटर हो सकती है, आपके इमोशंस बेटर हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप, रिश्तों में बहुत अच्छी मधुरता आ सकती है। आपके अगर बच्चे पढ़ाई वाले हैं तो उनकी पढ़ाई में मन लग सकता है, यानी कि आप जितना भी सोच सकते हैं, आपकी सेहत सुधर सकती है, हर क्षेत्र में आपके उन्नति हो सकती है अगर आपका ऑरा विकसित हो, साफ हो। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगी कि आप अपने ऑरा को क्लेंज करने की बात तो कर ही रहे हैं, इसमें एक थोड़ा सा आप अगर ध्यान को जोड़ देंगे, मेडिटेशन को जोड़ देंगे, तो ये सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है अपने ऑरा को साफ और विस्तृत करने का, उसके रंगों को सुधारने का। तो आप अपने जीवन में 10 मिनट का ध्यान या योग जरूर ऐड करिए, उससे आपके ऑरा के एनहांसमेंट में और ऑरा के विकास में बहुत अच्छा और पॉजिटिव बदलाव आएगा। बिल्कुल, यानी आप ये कह रही हैं कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑरा क्लेंस से पहले हमें करना है, बट ये डेली बेसिस पर होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ऑरा क्लेंस करने से पहले आपको मेडिटेशन करना है, ये तो आपको अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए कि आप ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट का ध्यान रोजाना करें, जिससे कि आपको जीवन में कोई समस्या आए ही नहीं। बिल्कुल स्मिता जी, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपने जो टिप्स बताए हैं वो उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे, और ऑरा क्लेंसिंग की बहुत अच्छी टेक्निक आपने हमारे दर्शकों को बताई है, बहुत ही कम और आसान शब्दों में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।